Hello everyone. So here we have the next question. So that is on coordinate geometry circles. So let's start solving this. Let C1 be a circle of radius 1 with center origin. Okay, center with radius circle with center 0, 0 and radius 1. Okay, C1 का center is 0, 0 और radius is 1. Right. C2 be a circle of radius r and center. So C2 इसका जो सेंटर है दैट इज A 4, 1. दिस इज पॉइंट A. ठीक है, और इसका रेडियस R2 इज दे आर सेइंग R इज बिटवीन 1 and 3. ठीक है, टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स PQ पहले तो आप डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बिकॉज कॉमन टेंजेंट्स की बात करनी है. ठीक है, तो नाउ सी भाई अगर सेंटर 0, 0 रेडियस 1, लेट्स से दिस इज अ सर्कल विद सेंटर 0, 0 रेडियस 1. राइट, इसका सेंटर 0, 0 रेडियस 1. अच्छा, C1 C2 के बीच में डिस्टेंस क्या है? C1 C2 के बीच में डिस्टेंस है √16 + 1 √17. ठीक है, 17. और R1 + R2 जो है दैट इज 1 + R. राइट, नाउ सी हियर आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है R इज बिटवीन 1 and 3. और अगर R 1 से 3 के बीच में है तो R1 + R2 जो होगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 जा सकता है. मतलब ये कंडीशन क्यों गिवन है? ये कंडीशन इसलिए गिवन है तो इससे आपको क्या समझ में आया सर? R1 + R2 C1 C2 से हमेशा ज़्यादा होगा. C1 C2 √17 है, √17 तो वो 4 से तो 16, अगर 16 होता C1 बेसिकली C1 C2 जो है आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दिस इज ग्रेटर देन R1 + R2 इन एनी केस. राइट, और अगर ऐसा है मतलब सर्कल्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर. ठीक है, तो बस इतनी सी बात है. सो लेट्स से दिस इज द सर्कल विद सेंटर ऐसा. ठीक है, एंड दिस इज C1. थोड़ा सा छोटा ड्रॉ कर लेते हैं, ये C1. राइट, इसका जो सेंटर है दिस इज 0, 0. इसका जो सेंटर है दिस इज 1, दिस इज 4, 1. दिस इज A 4, 1. इसका रेडियस इज R, इसका रेडियस इज 1. राइट, टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स PQ एंड ST ऑफ C1 एंड C2 आर ड्रॉन. हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया. द टेंजेंट PQ टचेस C1. दिस इज C1 C2. PQ touches C1 at P. Okay, so let's draw the common tangent. This is the common tangent. Okay, this is touching C1 at P and C2 at Q. Okay, another common tangent you can see this is ST touches, ये ST बना देते हैं. This is ST common tangent. This is touching at S and T. ठीक है, C2 at T. Now the question is mid point of line segment PQ. अच्छा, अब इसमें हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया. आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते थे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं बिकॉज क्वेश्चन का इससे देखो कोई रिलेशन नहीं है. बिकॉज आगे आप रीड करो स्टेटमेंट को. मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ एंड ST. ठीक है, आर जॉइंट, इसको आपने ज्वाइन कर दिया तो इसको आप मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं. तो यू कैन सी दिस इज मिड पॉइंट जॉइंट, मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया. ठीक है, दिस मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग PQ आर जॉइंट टू फॉर्म अ लाइन व्हिच मीट्स x एक्सिस एट पॉइंट B. तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस इज B. ठीक है, वो हम मान लेते हैं. तो AB इज इक्वल टू √5. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? तो जस्ट ऑब्जर्व दिस. देखो, अगर ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन किया तो यहाँ से दो लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों बराबर है. इसका मतलब यू कैन क्लियरली सी this is the line which is radical axis of this, radical axis of this, because ये मिड पॉइंट है. यहाँ से देखो टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो दोनों इक्वल है, मतलब इसका पावर दोनों के रेस्पेक्ट में सेम है. इस पॉइंट का पावर विद रेस्पेक्ट टू दिस टू आर सेम बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों का बराबर होगा. मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो द पॉइंट्स which are such that पावर ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू टू सर्कल्स इक्वल है, तो वो कहाँ पे लाई करता है? रेडिकल एक्सिस पे लाई करता है. दैट इज व्हाई दिस इज द रेडिकल एक्सिस. अब आई वाज सेइंग कि आपने डायरेक्ट टेंजेंट बनाओ या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनाओ, बिकॉज उसके लिए भी अगर डायग्राम ड्रॉ करोगे, ट्रांसवर्स के लिए भी ड्रॉ करोगे, तब भी वो मिड पॉइंट रेडिकल एक्सिस पे ही लाई करेगा. तो इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लो या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट लो. ठीक है, सो ये बात हमने यहाँ तक क्लियर हो गया डायग्राम. तो अब आपको देखो सिर्फ AB का इक्वेशन, AB का वैल्यू √5 गिवन है, A आपको पता है तो आप B फाइंड कर लो. अब B क्या है? इस लाइन का
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, मतलब रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस. तो व्हाट इज द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स? रेडिकल एक्सिस विल बी s1 minus s2 equal to 0. रेडिकल एक्सिस. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल? एक सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. इस सर्कल का इक्वेशन हो गया रेडियस 1, और इसका इक्वेशन है x माइनस 4 y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. तो यू कैन सी इफ आई subtract these two circles, मतलब subtract those two, s1 minus s2 equal to 0. तो देखो ये क्या है इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8x माइनस 2y प्लस 16 प्लस 1 17 माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0. और ये सेकेंड इक्वेशन जो है दिस इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. तो अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, s1 माइनस s2 will give you the radical axis. So if I subtract this, ऐसे subtract कर दो, this is 8x plus 2y ठीक है, प्लस r स्क्वायर और ये माइनस 18 इक्वल टू 0. दिस माइनस दिस किया हमने, तो यू कैन सी दिस इज 8x 2y माइनस 18 और ये प्लस r स्क्वायर. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस. नाउ व्हाट इज पॉइंट A? पॉइंट A वो तो 4,1 है. B इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस. B इज मिड पॉइंट ऑफ, नहीं, B द लाइन जॉइनिंग मीट्स x एक्सिस एट पॉइंट B. तो ये जो लाइन है वो जहां x एक्सिस को मीट कर रहा है वो B है. तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस क्या होगा? B. व्हाट इज दैट पॉइंट? पुट y इक्वल टू 0. जैसे आप y इक्वल टू 0 पुट करोगे, दिस इज 18 माइनस r स्क्वायर डिवाइड बाई 8 कॉमा 0. अब ये जो है a और b के बीच में डिस्टेंस, इट इज गिवन एज √5. तो a और b के बीच में डिस्टेंस जो है √5 के बराबर कर दो. तो इसके लिए तो आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं. तो दिस इज, यू कैन सी दिस इज डिस्टेंस फार्मूला. इफ यू अप्लाई, दिस इज 18 माइनस r स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 1 बराबर. दिस इज डिस्टेंस फार्मूला. दिस इज, इन दोनों के बीच में हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं. दिस माइनस दिस स्क्वायर शुड बी इक्वल टू √5, मतलब ये 5 के बराबर कर दिया, स्क्वायर हटा दिया. सो दिस इज, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज 18 माइनस r स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 4 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4. सो दैट इज 18 माइनस r स्क्वायर माइनस 32 अपॉन 8 स्क्वायर should be equal to 4. बराबर है. You can see this is 4. बराबर. So this is 18 minus 32. So this is, I can say, अच्छा थोड़ा कैलकुलेशन देख लो आप, ये क्या होगा. दिस इज 32 माइनस r स्क्वायर, दिस इज r स्क्वायर प्लस कितना हो गया अपना, दिस इज ठीक है, दिस इज 14 ठीक है, अपॉन 8 स्क्वायर इक्वल टू 4. ठीक है, नेगेटिव हमने कैंसिल कर दिया है. तो दिस इज r स्क्वायर प्लस 14 इज इक्वल टू ये प्लस 2 और ये 16. तो बेसिकली r स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया. तो व्हाट इज द वैल्यू? r स्क्वायर इक्वल टू 2. बस अब ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है. यू कैन सी दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला. a और b के बीच में डिस्टेंस अप्लाई करोगे, कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट r स्क्वायर इक्वल टू 2. तो यू कैन सी व्हाट इज द आंसर? r स्क्वायर इक्वल टू 2. सो यू कैन सी दिस इज एन इजी क्वेश्चन, प्रीटी इजी क्वेश्चन. बहुत ही इजी क्वेश्चन था. आपको ये पता ही है कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एक्सिस. यू नो हाउ टू राइट द रेडिकल एक्सिस एंड यू कैन इजीली डू द कैलकुलेशन. सो व्हाट इज द आंसर? इट इज 2. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू, बाय बाय.